सभी की आस्था के प्रतीकों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम समझेंगे साधना मतलब क्या होता है। साधना शब्द से ही स्पष्ट है, किसी चीज को कस के पकड़ना, किसी चीज पे काम करना। साधना शब्द का अर्थ हमेशा सकारात्मकता से होता है। हमने सुना होगा हमारे पूर्व के ऋषि मुनि जंगलों में एकांतवास करते थे और उन्हें एक लंबे समय के बाद ज्ञान प्राप्ति होती थी। वहाँ उनकी इस प्रक्रिया को एक शब्द साधना से कह देने में ज़्यादा सरलता महसूस होती है। उस समय ज्ञान प्राप्ति के लिए साधना करना पड़ता था। आज भी ज्ञान प्राप्ति के लिए साधना की आवश्यकता है, लेकिन क्या आज यह संभव होगा कि कोई भी विद्यार्थी, कोई भी मनुष्य अपना परिवार त्याग कर दूर दराज गांव, देश, जंगलों में जाकर के साधना कर सके? तो आज ऐसा सोचना भी मूर्खता महसूस होगा। आज परिस्थितियां और माहौल बदल चुके हैं। आज साधना हमें अपनों के बीच में रह के ही करना होता है, यानी हमें अपने परिवार, अपने पर्यावरण, अपने मित्र दोस्त, इन सभी के साथ रहकर ही साधना करनी है। इन सभी के साथ रहकर ही हमें ज्ञान और बोध और विवेक प्राप्त करना है। एक विद्यार्थी के लिए उसका पढ़ाई करना ही, उसको अपने भौतिक विषयों का ज्ञान होना ही साधना करना हो जाएगा। अतः अब यह तो स्पष्ट है कि साधना होती क्या है और साधना की हर मनुष्य को आवश्यकता क्यों है। जो व्यक्ति अपने जीवन में साधना नहीं करेगा, उसे ना कोई उपलब्धि प्राप्त हो सकती है और ना ही उसका विवेक कभी जागृत हो सकता है, और ना ही वह अपने समाज में कभी सम्मान पाने योग्य रहे। समाज से सम्मान भी नहीं मिल रहा, फिर समाज में जीने का कोई अर्थ भी नहीं रह जाता है। इसलिए हम साधना को समझें और अपने जीवन में साधना को उतारें। साधना कोई आसान चीज नहीं होती है, इसके लिए प्रतिदिन प्रतिपल संघर्ष करना रहता है। इसे आसान समझना मूर्खता होगी। साधना से संबंध एक कथन है कि साधना में कभी भी संबंध ही नहीं याद आने चाहिए, अन्यथा साधना भंग हो जाती है। और एक विद्यार्थी के लिए पढ़ना ही है साधना करना। पहले जब ऋषि मुनि साधना करते थे तो वहाँ इस बात को ध्यान से समझना चाहिए कि वो अपने संबंधियों से दूर रहते थे, अपने परिवार से दूर रहते थे, फिर उन्हें उनका स्मरण नहीं होता था और उनकी साधना सिद्ध होती थी। ठीक उसी तरह हम आज अपने संबंधियों से दूर तो नहीं हैं, उनके करीब ही हैं, उनके साथ ही हैं, लेकिन जब हम पढ़ने बैठें, जब हम कोई आध्यात्मिक विषय को जानने बैठें, तो बार बार हमें अपने किसी संबंधी का स्मरण नहीं होना चाहिए। जो प्रेम प्रसंगों में फंसे हैं, उन्हें अपनी प्रेमिकाओं का स्मरण बार बार होता रहता है और उनकी साधना इस तरह संपन्न नहीं हो पाती है। क्योंकि जब आप पढ़ने बैठेंगे, कोई काम करने बैठेंगे और आपको किसी संबंधी का स्मरण हो जाएगा, तो आप उस काम में, उस पढ़ाई में सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, आप उसमें निपुणता को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए साधना से सबसे प्रभावित करने वाला जो कारक है वह हमारे संबंधी ही होते हैं। एक बालक जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लगा है, यदि उसे बार बार
उसके संबंधी ही याद आते हैं, उसके संबंधी आसपास घूमते हैं, तो उसे वह माहौल कभी नहीं मिल पाएगा जो उसके प्रतिद्वंदी पा रहे हैं। हो सकता है आप जिस फील्ड में उतरे हैं उस फील्ड में आपके प्रतिद्वंदी दिन रात किसी अन्य स्थान पे, जहां उन्हें उसी परीक्षा की तरह माहौल दिया जा रहा है, वहां रह के तैयारी कर रहा है। आप अपने परिवार में रह के तैयारी कर रहे हैं और आप बार बार संबंधियों से प्रभावित होते रहेंगे, तो आपकी साधना इस तरह पूर्ण नहीं हो पाएगी। फिर आप परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला सकेंगे, आप परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकेंगे। और इसीलिए उनका सफल प्रतिशत ज़्यादा है जो अपने परिवार से दूर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ साधना करने में निश्चित ही कोई परेशान करने वाला, कोई उनकी साधना को भंग करने वाला नहीं होता है। वे अपनी साधना को सरलतापूर्वक करते चले जाते हैं। आपको भी अपने जीवन में उपलब्धि को पाने के लिए, ज्ञान को पाने के लिए, विवेक को जागृत करने के लिए साधना के मार्ग पे उतरना ही पड़ेगा। साधना यानी संघर्ष। धन्यवाद।